महिला वोटर्स एक बार फिर से एनडीए के साथ दिखाई दे रही हैं। साफ तौर पर महिला वोटर्स बड़ी संख्या में वोट करी। महिलाओं के 8.82% ज्यादा मतदान जो था वो एनडीए के पक्ष में जाता हुआ ऐसा लग रहा है, दिख रहा है। 10,000 रुपए ऋण योजना का भी साफ तौर पर, लेकिन बाद में नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि इसको अपने लौटाना है, आगे जो आप लेंगे वो आप लौटाएंगे। जीविका योजना का फायदा सीधे तौर पर मिल रहा है, ये दिख रहा है। महिला वोटर्स एक बार फिर से एनडीए के साथ हैं, खासतौर पर नीतीश जी के साथ है, जयशंकर जी। लेकिन देखिए बड़ी बात ये जो चिराग पासवान है वो फायदा पहुंचा रहे हैं, यानी पासवान वोट पूरी तरह से ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो गठबंधन है उसको लेफ्ट के लिए जो माना जा रहा था कि वो अपना वोट इधर थोड़ा और ट्रांसफर करेंगे, वो नहीं हो रहा है। नहीं, महागठबंधन में सबसे बड़ा लूजर मुकेश सहनी है। वीआईपी पर ज्यादा इन्होंने भरोसा किया, उसको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर किया, जबकि निषाद समाज ने बड़े पैमाने पे जनता दल यू और बीजेपी के गठबंधन को वोट दिया है। दूसरी बात यह कि देखिए अति पिछड़ी जातियों में और महिलाओं में जो नीतीश कुमार की अपील रही है वो अपील इस बार भी रही है। ये उम्मीद जो लगा रहे थे उसमें कहीं डेंट करेंगे, वो डेंट हो नहीं। जयशंकर जी, जो तमाम बातें कही जा रही थी कि इधर से वोटर उधर से वोटर, एक बात तो क्लियर है, नीतीश कुमार ने पिछले अपने 15-20 सालों के शासन में अपना एक क्लियर वोट बैंक महिलाओं का खड़ा कर लिया और उनके साथ इंटैक्ट है और हर वोट के साथ चुनाव के साथ बढ़ता जा रहा है। वो तो एकदम सही बात है, लेकिन दूसरी तरफ है ना कि जो एक यादवों के खिलाफ जो माहौल बनाया हुआ है कि जब सरकार बनने की उम्मीद बढ़ती है तो लोग वहां चढ़ाना शुरू कर देते हैं। चलिए तो अब आप सर पिछड़ी जातियों पर भी असर पड़ता है। सर जोन वाइज जरा देख लेते हैं बिहार में चल क्या रहा है। संतोष भाटिया सर कह रहे थे 10:30 के बाद मैं बोलूंगा, अभी मैं इंतजार करूंगा, तो 10:30 अब बच चुका है, उनके पास मैं जाऊं। उससे पहले अलग अलग हिस्से, बिहार के अलग अलग हिस्से, पहले जरा आ जाते हैं भोजपुर और मगध की तरफ आते हैं। जरा ये अच्छा पहला चरण पे चलते हैं, अंग, मिथिला और मगध की तरफ चलते हैं। पहले अंग पर आइए जरा, ये लीजिए क्या कहता अंग प्रदेश। कर्ण जहां से ताल्लुक रखते रहे, किसके लिए कितना दान गया वोटों का, जरा देखिए। वो देखिए आपकी तरफ आया वो अंग प्रदेश, जहां पर आप देख सकते हैं एनडीए अंग में 23 सीटें आती हैं, जहां 18 पर आगे चलता हुआ यहां पर एनडीए और 4 पर मात्र महागठबंधन और 1 पर अन्य है। ये 1 वाली सीट जो आपको वहां दिख रही है वो। अब जरा मिथिला की तरफ चले आइए। मिथिला जो कि स्ट्रांग होल्ड वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का माना जाता है, अभी भी नहीं। देखिए नहीं, इस बार चीजें चेंज हुई हैं, चीजें बदली हैं। अभी मिथिला में तो अद्भुत प्रदर्शन हो रहा है बीजेपी का और महागठबंधन का। 33 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है, 10 पर महागठबंधन और किसी को कुछ नहीं है, पूरा बाइपोलर है। अब जरा मगध चले आइए, 52 सीटें क्या कहती हैं यहाँ की। मगध पटना के आसपास का इलाका, 31 पर एनडीए, महागठबंधन 20 पर, अन्य यहां पर 1। तो ये जनसुराज है, ये और कोई पार्टी है देखना होगा, लेकिन ये 52 में से 31 पर एनडीए यहां पर। जो 122 सीटें थी, दूसरा फेज 11 तारीख क्या हुआ था वहां, जरा वहां ये भोजपुर आ जाइए। और ये अभी हम जब पार्थों के साथ भी डेटा एनालिसिस कर रहे थे, देखिए इसमें कुछ और बदलाव भी है। एनडीए यहां पर 30 पर आ गया, ये एनडीए को फायदा है। यहां पर इतना अच्छा प्रदर्शन उनका पहले नहीं था 2020 की तुलना में, जितनी सीटें वो यहां, मतलब मेन डिफरेंशिएटर्स में से एक मगध है। मगध और भोजपुर ये दोनों क्षेत्र डेंट डिफरेंशिएटर्स हैं, क्योंकि यहां पर महागठबंधन को ज्यादा सीटें मिली थी। वो आरा बक्सर वाला इलाका यहां पर बिल्कुल, और लोकसभा में भी उनको ज्यादा फायदा हुआ था, लेकिन अभी उनको यहां नुकसान। अब जरा सीमांचल पर चले आइए, यहां भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। यहां देखिए सीमांचल में क्या हुआ, AIMIM के लिए बड़ी निराशा है यहाँ पर। बिल्कुल, और यहां भी सीमांचल जो गढ़ माना जा रहा था MY वोटों के लिए, आरजेडी के लिए, वहां अगर एनडीए 19 सीटें ला रही है तो ये विश्लेषण का विषय है। 4 पर महागठबंधन और यहां पर वोट बहुत ज्यादा, मतलब घुसपैठिए वाली बात जो सीमांचल में कही गई वो बात रिवर्बरेट हुई वहां। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, और ये कहा जा रहा था कि बड़ी संख्या जो मतदान का प्रतिशत था इन क्षेत्रों का वो बहुत ज्यादा था, तो वो क्या इस तरह से बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जरा तिरहुत वाले रीजन पर आ जाइए, ये रहा तिरहुत रीजन, 49 सीट्स। देखिए तिरहुत में भी 38 सीटों पर एनडीए आगे, महागठबंधन 11 पर और बाकी यहां के पास किसी के पास कुछ यहां दिखता नहीं है। तो यहां भी आप देख लीजिए एनडीए 38। तो क्या इसको ऐसे समराइज किया जाए कि पहले जो मिथिला था स्ट्रांग होल्ड वो जरूर कुछ कमजोर हुआ है, लेकिन भोजपुर से और मगध से बहुत ज्यादा भरपाई हुई है। चैनपुर से जेडीयू के जमा खान उनके संदर्भ में और तारापुर से सम्राट चौधरी 2690 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी लखीसराय से विजय सिन्हा 788 वोटों से, बहुत ज्यादा बड़ा मार्जिन नहीं है, लेकिन ये हमेशा बढ़त के तौर पर ही दिखे, कहीं पर भी ट्रेल नहीं करते हुए दिखाई। बीजेपी की रेणु देवी 1570 वोटों से आगे चल रही है और सीवान से मंगल पांडे 4130 वोट से आगे चल रहे हैं। कहीं पर पीछे भी हुए थे बहुत शुरुआत में, लेकिन उसके बाद आगे हो गए थे। को प्रेजेंटेड बाय विमल इलायची, बोलो जुबा केसरी, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन इन एसोसिएशन विद वी गार्ड वाटर हीटर।